सर्दी जाए लेगी संक्रांति पे, जो तो हम नहीं जाए तो आज देना ही जाए, और देना सर्दी लगने पाचे बढ़ने का फायदा के। तो ये है, ये बहुआंग नाम का प्रोग्राम है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं सिसाई में हूं और मेरे साथ सीताराम सिहाग हैं। सीताराम सिहाग हरियाणा रोडवेज के नेता रहे, कर्मचारी नेता, और रिटायर हो चुके हैं इन दिनों। और मुझे मालूम हुआ था कि यहाँ पे कोई आयोजन हो रहा है। सिहाग साहब, मैं देख रहा हूँ काफ़ी कंबल हैं और हैं, कोई सकरात नहीं और नहीं, क्या सीन क्या है? ये सीन ऐसा है सर्वेश जी, ये जो अपने पुत्र वधू थी, इनकी इच्छा थी कि हमारा एक कार्य व्यवहार होता है गांव के अंदर, हम इस पे मकर संक्रांति पे बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करती हैं, महिलाएं सम्मान करती हैं उनका। अभी शादी हुई थी, अभी उनकी पहली बार ये था कि भाई हमने मान सम्मान करना गांव में बुजुर्गों का। उन्होंने कहा, पापा जी हमारे घर वाले हमारे से पूछ रहे हैं कि ये संक्रांति पे के बेचना के करना है। माँ बेटा तारे घर वाले नहीं या कह दो कि भाई हमारे ना की तो संक्रांति मकर संक्रांति पे तो आधा सर्दी चली जाओ है, जो आपने करना हो अभी कर दो। ये बात सही है, मतलब खाली इंतजार नहीं करना चाहिए, भाई वो चीज़ आएगी तो हम देंगे, सर्दी गई उसके बाद उसका फ़ायदा नहीं होता। ज़रूरत जब है, ज़रूरत पे अगर चीज़ नहीं मिले, मान लीजिए कोई बीमार है, उसको दवाई अगर टाइम पे नहीं मिले तो दिक्कत है। तो समय पे चीज़ें मिलनी चाहिए। मतलब आपका ये था कि सर्दी शुरू हो गई है तो अब ये चीज़ हो जाए तो ठीक है, हो जाए तो बढ़िया है जी। बिल्कुल। और हम इस प्रोग्राम को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हर आदमी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरह के आयोजन जो हैं एक सीख दे के जाते हैं आप लोगों को भी। आप में से काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो चाहते हैं कि समाज सेवा की जाए, समाज में लोगों का सम्मान किया जाए। तो ये एक प्रेरणा हो सकती है कि आप किसी दिन का इंतज़ार ना करें और समाज सेवा के लिए या फिर किसी की मदद के लिए या सहयोग के लिए, सम्मान के लिए कोई दिन नहीं होता, कभी भी आप कर सकते हैं। मेरे साथ जितेंद्र सिहाग हैं, हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, और इनकी पत्नी है आशा। दरअसल मुझे बताया गया कि ये इन्हीं का सारा विज़न था कि भी इस तरह की जो चीज़ें आयोजन होने चाहिए, सकरात वकरात का इंतजार नहीं करते और एक आयोजन करते हैं, सम्मान करते हैं गांव के बुजुर्गों का, महिलाओं का। अच्छी सोच है, बात कर लेते हैं। अच्छा, आपके मन में कैसे आया कि क्यों, मतलब लोग अक्सर क्या होता है कि संक्रांत को करते हैं, एक माना गया है भी संक्रांत होगी तो उस दिन थोड़ा सा इस तरह का कोई रहता है कि बुजुर्गों को दिया है, चीज़ें देते हैं, तो आप ये जल्दी कर रहे हैं? हाँ जी, हमने भी संक्रांत का ही सोचा था। फिर हमने घर में डिस्कस किया कि संक्रांत तक आधी सर्दी चली जाती है, फिर फ़ायदा नहीं होता देने का। तो इसलिए हम अभी दिवाली पे गिफ्ट भी हो जाएगा, दिवाली पे मिठाई वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह सब उनको सही रहेगा देना। तो दोनों काम हो गए, संक्रांत वाला काम संक्रांत के इंतजार में पेंडिंग नहीं रहा और दिवाली की बधाई भी होगी। और वो कहा भी जाता है खुशियों को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, तो पोस्टपोन नहीं किया। जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि बढ़िया अच्छा है? सब घर में डिस्कस तो हुआ। हाँ जी, सकरात का कह रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि आसान है कि सकरात से पहले ही कर देते हैं, अभी लोगों को अभी ज़रूरत है सर्दी, अभी उसके बाद तो सर्दी चली जाएंगी तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो इस करके हमने ये दिवाली पे ही सोचा कि इस पर्व को इस तरह मनाया जाए हमारे गांव सिसाई में। सबसे पूछ लेते हैं एक बार, आपको किस तरह का फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है? गांव में मैंने देखा नहीं था इससे पहले। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ये होके, भाई लोग भी खुश होंगे इससे, ठीक है। और हमने भी यही सोचा था कि क्यों सकरात के बाद तो सर्दी चली जाती है, इससे पहले सोचा कि क्यों ना लोगों की सर्दी भी रुक जाएंगी और इससे लोग खुश भी हो जाएंगे और दिवाली का त्यौहार भी अच्छे से बन जाएगा। दूसरों को मिलेगी इससे प्रेरणा? ये भी बहुत अच्छा लगे। अच्छा, आप जरूर कुछ ना कुछ कहोगे, है ना? ओला एक बार डाले तो मेरा पड़ जाएगा। अच्छा, ओले में ध्यान दोगे? हमको तो बहुत अच्छा लगा ये गरीबों को देने के लिए, ये अपने वुडलिंग सर्दी के लिए। अच्छा, खुशी भी होती है कि बालक हैं, मतलब बालक सोचते हैं, जब हमारे बच्चे हैं छोटे, हमारे ये हैं, ये देश की सेवा करने के लिए बहुत अच्छी बात करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको कैसा लगता है? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, जो हमारे दादे परदादे करते थे, अब हमें मौका मिला तो हम करेंगे। हमारे बच्चे करेंगे करते में बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं। अच्छा, आप जो हैं जितेंद्र की मदर हैं? हाँ जी। जितेंद्र के भाई भी मेरे साथ हैं, यहाँ सी बार में हैं, वकील हैं, दिनेश सिहाग। किस तरह लगता है दिनेश, घर में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। मतलब हम तो यही चाहते हैं कि हम हर दिवाली पे मतलब ऐसा ही प्रोग्राम करें और ऐसे गरीबों की सेवा करते रहें। और पापा का भी काफ़ी मन में था कि भाई ये करना है, तो हमने बोला कि पापा अभी करते हैं शुरुआत और आगे कंटिन्यू इसको हम रखेंगे। बिल्कुल, आप भी इससे प्रेरणा लेना कि अवसर जो है इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। खुशियाँ कभी भी आप दे सकते हैं, जब आपका मन करे आप चीज़ें दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि खुशियों को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, यही एक परंपरा है। आप इससे भी, आप खुद भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ गांव के भी लोग हैं, ग्रामीण हैं। सर, आपका नाम बताना। बलबीर सिंह। बलबीर सिंह जी, गांव में इस तरह का काम होता है, अच्छा लगता है ना? गांव का नाम भी होता है, औरों को भी प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल जी,
बहुत अच्छा लगा है। बहुत खुशी की बात है कि ईशा दान करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। अच्छा, लोग नु कहते हैं मतलब कर्मचारी जो है ना बड़े कंजूस हुए हैं, पर उन्हें तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो सीताराम सियाग जो है ये घर कंजूस था नहीं कभी भी। इनके दादाजी थे वो भी बहुत यही कार्य करते, हर संक्रांत को ये संक्रांत से पहले कर दिया, ठीक कराया काम, बहुत अच्छा काम कराया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगन है जी। हाँ जी, मैं दादा मुंशी जी हुआ करते वो 25 तारीख को बड़ा दिन मना करते, बड़े बड़े ब्राह्मणों को औरों को दान दिया करते, खूब जमाया करते, बूढ़े बड़े रहेंगे खूब सेवा कराया 25 तारीख को। हमें भी इन बच्चा ने प्रणाली ली वे दादाजी के पैड़े लाए गए। शहर में जो है ना ये एक कल्चर सा हो गया था कि भी वो कल्चर के लिए करते थे, दिखाने के लिए, दिखावा शोशोबाजी। लेकिन गांव में जो है ना, मैंने ये चीज़ पहली बार देखी भी गांव में उनकी सोच है बढ़िया कि भी लोगों तक पहुंचे, उनका सम्मान हो, मान हो, दिखावे के लिए नहीं है, मान सम्मान के लिए ज़्यादा है। मतलब दिल से जो एक इज्जत देना होता है ना, वो चीज़ें आ रही हैं। और भी लोग हैं, आप क्या सोचते हो? आवास नाम मेरा शशा ऐसे हूँ। बाकी जो अपना सियाग साहब ने जो कार्य किया है, एक कर्मचारी नाते के होने से कोई कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मचारी ये धारणा तोड़ दी। लोग सोचे हैं कर्मचारी है कंजूस होगा, लेकिन यहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब दानी को रूप में कर्मचारी को देखते नहीं है। तो इनके बाप दादा की नीति भी यही थी कि गरीबों के मसीहा थे, दानी आदमी थे। और उससे बढ़ के सीताराम सियाग और उसके बच्चे जो हैं वकील साहब हैं, जैसे दूसरे का मैं नाम नहीं जानता, बड़े दानी हैं। और एक बेटा तो हाईकोर्ट में वकील है, वकील साहब में मैं जानता हूँ। बाकी इनकी नेचर बहुत अच्छी है और मैं ये चाहता हूँ कि परमात्मा ऐसी ही इनकी आयु लंबी हो, ऐसे कार्यक्रम करते हैं। कि काफ़ी मौजूद लोग आए हुए हैं, एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं। सर, कैसा लगता है इस तरह के आयोजन होते हैं गाँव में? मैं नमस्कार जी, मैं प्रदीप कुमार। ये प्रोग्राम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेरे चाचा जी हैं सीता जी, इन्होंने पहले भी प्रोग्राम किया था और अब भी ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया किया है। और मेरे दादाजी भी ये प्रोग्राम किया करते थे। अच्छा, जितने भी गरीब लोग हैं उनको दिवाली का तोहफा, मिठाई का डब्बा, जो विधवा लेडीज़ है उनको सूट, और जो बुज़ुर्ग आदमी है उनको कंबल भेंट करके ने बहुत बढ़िया काम किया है। इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इनका, क्योंकि ये सीख औरों को भी मिलेगी कि भी उनके मन में भी धारणा आएगी वे गरीबों की मदद करें। मालिक ने परमात्मा ने दान करते हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया, गरीब आदमियों को बांटते हैं, बहुत ही बढ़िया है जी। पैसे वाले तो हमारे गांव में बहुत एक से एक है, फिर किसी का दिल नहीं है कि भी किसी को हाथ से नहीं छूटता। 100 मत एक आदमी ऐसा हो जिसके पास साधन संपन्न भी है, उसकी दान करने की भी इच्छा भी है, और उसको देख के प्रेरणा लेनी चाहिए कि भी साथ में ना तो कुछ लेके आए थे ना कुछ जाता है। यही है कि भी पीछे तक याद करेंगे, जो भी को काम करेगा गरीब के लिए करेगा, वे समाज के लिए करेगा, तो उसको पीछे लगे याद करेंगे, क्योंकि एक को देख के दूसरे को नहीं, बिल्कुल लोगों को सीख लेनी चाहिए। और बांटने से बड़ा करता है, बांटने से कभी कम नहीं होता। और आप जब किसी को देते हैं तो ये एक खुशी होती है अलग से गिविंग की। आप किसी को जो कुछ दे रहे होते हैं तो ये खुशी होती है। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट।